तो इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है जिस पर हम आपको बता दें कि जानकारी जो मिल रही है सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन पर पेच फंस गया है, यानी बात बन नहीं पा रही है। ये सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि जो कांग्रेस का फार्मूला मिला है वो आम आदमी पार्टी को मंजूर नहीं है। इसमें यह भी कहा गया कि अगर कांग्रेस पार्टी इसी फार्मूले पर इंसिस्ट करती है तो इसका मतलब ये होगा कि गठबंधन नहीं होगा, और अगर ऐसा नहीं होता है यानी गठबंधन नहीं होता है तो आम आदमी पार्टी हरियाणा में 50 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि जो कांग्रेस और बीजेपी के जो बागी हैं उनको आम आदमी पार्टी अपनी ओर से टिकट दे सकती है। आम आदमी पार्टी ने यह भी सूत्रों ने जानकारी दी है कि अगर गठबंधन नहीं होता है तो रविवार को आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों की पहली सूची आ सकती है। तो ये बड़ी खबर आ रही है। जो बातचीत लगातार चल रही थी इसमें कहा जा रहा था कि कांग्रेस की ओर से पेशकश की गई थी 5 से 7 सीटों की, वो फिलहाल फार्मूला लग रहा है कि आम आदमी पार्टी को मंजूर नहीं है और इसलिए सीटों की संख्या को लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में सहमति नहीं बन पा रही है। और आम आदमी पार्टी के सूत्रों ने स्पष्ट किया है कि अगर सहमति नहीं बनती है, गठबंधन नहीं हो पाता है तो फिर आम आदमी पार्टी 50 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और रविवार को अपनी पहली सूची जारी कर देगी। आम आदमी पार्टी की नज़रें कांग्रेस के संभावित बागियों पर और बीजेपी के जो नाराज़ नेता हैं उनके ऊपर है। उन्हें आम आदमी पार्टी अपनी ओर से टिकट दे सकती है। एक तरफ ये बता दें कि कांग्रेस पार्टी की बैठक केंद्रीय चुनाव समिति की हो रही है, जहां पर कि आज बाकी बचे नामों पर चर्चा की जाएगी। जो खबरें बीच बीच में छन करके आ रही थी वो ये भी थी कि जो फार्मूला है उसको लेकर के सहमति नहीं बन पा रही है, और ये भी कारण बताया गया था कि कांग्रेस के कुछ हरियाणा के नेता भी इस संभावित गठबंधन को लेकर खुश नहीं थे। वो नहीं चाहते थे कि आम आदमी पार्टी को सीटें दी जाए। उनका ये कहना था कि 2019 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को ना तो कोई सीट मिली थी और जो उसके वोट थे वो भी नोटा से कम थे। और कुरुक्षेत्र की सीट लोकसभा चुनाव में दी गई थी आम आदमी पार्टी को, वहाँ पर भी आम आदमी पार्टी की हार हुई थी। तो इसलिए कांग्रेस के कई नेता हरियाणा के चाहते नहीं हैं कि आम आदमी पार्टी से गठबंधन किया जाए, और जो सीटें आम आदमी पार्टी मांग रही है उससे भी वो सहमत नहीं है। तो ऐसे में जो फार्मूला आया है 5 से 7 सीटों का, उसको लेकर के आम आदमी पार्टी भी खुश नहीं बताई जा रही है। तो ऐसा बताया गया है कि सूत्रों के हवाले से गठबंधन में अब पेच फंस गया है। तो ये एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बताएं कि ये भी जानकारी मिली थी कि राहुल गांधी चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी के साथ समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन हो, और ताकि इंडिया गठबंधन की जो एकता है उसका एक बड़ा संदेश दिया जा सके। लेकिन फिलहाल ऐसा लग रहा है कि जो सीटें ऑफर की गई हैं कांग्रेस की ओर से उससे आम आदमी पार्टी खुश नहीं है, और यही कारण है कि अब आम आदमी पार्टी के सूत्रों की ओर से जानकारी मिली है कि वो कांग्रेस पार्टी अगर फार्मूले पर दोबारा विचार नहीं करती है यानी सीटों की संख्या नहीं बढ़ाती है तो फिर ऐसे में गठबंधन नहीं होगा। अंकित त्यागी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए जिन्होंने एक खबर दी है, ब्रेकिंग न्यूज़। अंकित, आपने सबसे पहले बताया था कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच बातचीत चल रही है, अब आप ही बता रहे हैं कि जो बातचीत है वो बन नहीं पा रही है, क्या कारण बताया जा रहा है? मेरी जिन सूत्रों से अखिलेश जी बात हुई है वो तो बिल्कुल जो इस वक्त नेगोशिएशन में इन्वॉल्व है उनका कहना है कि कहीं ना कहीं टूटने की कगार पर है अगर कांग्रेस अपने फॉर्मूले पर अड़ी रहती है। दिक्कत यह है कि कांग्रेस सीटें भी खुद तय कर रही है कितनी देगी और कौन सी सीट देगी वो भी कांग्रेस तय कर रही है। तो आम आदमी पार्टी कह रही है कि अगर आप दोनों में से एक चीज तय कीजिए, या तो आप हमें हमारी मनमाफिक सीटें दे दीजिए या फिर आप नंबर जो है सीटों का वो बढ़ा दीजिए। उस पर कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी अभी तैयार नहीं हो रही है और उसी को लेकर ना पेच फंस गया है। मतलब बात यहां तक पहुंच गई है कि आम आदमी पार्टी के लोग बता रहे हैं कि अगर ये बातचीत इसी तरीके से चलती रही तो रविवार को आम आदमी पार्टी अपनी पहली लिस्ट जारी कर सकती है जिसमें करीब 50 कैंडिडेट होंगे। 50 सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। उसमें से 30 से 40 ऐसे कैंडिडेट हो सकते हैं, 30 कम से कम बताया जा रहे हैं, 25 से 30 जो रेबेल जो हैं, यानी कि जो कांग्रेस से नाराज हैं, जो बीजेपी से नाराज हैं, रेबेल हैं, एमएलए जिनका पत्ता कट गया है, जिनको टिकट की दरकार है, उनको टिकट देकर आम आदमी पार्टी चुनावी मैदान में उतार सकती है। ये भी सूत्र बता रहे हैं कि अगर या तो उन्हें मनमाफिक सीट मिले या उनकी नंबर ऑफ सीट बढ़ाई जाए, तो उन दोनों चीजों को लेकर अभी बातचीत जो है वो समझ लीजिए कि फंसी हुई है। कहा यह जा रहा था कि राहुल गांधी ने जब इसका गो अहेड दिया तो उसके बाद ये बातचीत आगे बढ़ी है, आगे बातचीत शुरू हुई थी। लेकिन जब ये एक जो 3-4 लोगों का जो टीम बनाई गई है कांग्रेस की तरफ से, जो टीम तय कर रही है, नेगोशिएट कर रही है, वहां पर पिछले 3 दिन से लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से जो नंबर ऑफ सीटें दी जा रही हैं उसको बार बार लिखित तौर पे वो मना कर देते हैं कि नहीं ये नंबर ऑफ सीट नहीं होगी या ये सीट पर हम नहीं दे पाएंगे।
वहीं पर कहीं पेच फंसा हुआ है। और अब आप कहीं ना कहीं जो सूत्र बता रहे हैं कि काफी मुश्किलों में इस वक्त जो गठबंधन की बातचीत है वो कहीं फंस गई है। और अगर कांग्रेस अपने रवैये से थोड़ा, उनको ऐसा लगता है कि नहीं थोड़ा पीछे आती, तो शायद ये गठबंधन टूट भी सकता है। लेकिन अंकित, जो खबरें आ रही थी कि इसमें हरियाणा कांग्रेस के भी कुछ नेता नहीं चाहते थे कि आम आदमी पार्टी को सीटें दी जाए, क्योंकि वो आम आदमी पार्टी की ताकत के बारे में बता रहे थे कि हरियाणा में कोई इतनी बड़ी फोर्स आम आदमी पार्टी नहीं है। 2019 के चुनाव का हवाला देते हैं, इसमें नोटा से भी कम वोट मिले थे। लोकसभा चुनाव में एक सीट दी, लेकिन कुरुक्षेत्री वो भी आम आदमी पार्टी हार गई। इसमें शायद दिक्कत ये भी होगी कि जो सीटें मांग रही है आम आदमी पार्टी, या जो संख्या मांग रही है, उनसे सीधे कुछ बड़े नेताओं के हितों का टकराव हो रहा है, यानी उनके समर्थकों की सीटें जा रही थी। और आप जानते हैं कि कांग्रेस के भीतर किस तरह से इस बात को लेकर के प्रतिद्वंदिता है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें अपने समर्थकों को मिले, ताकि अगर सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री पद की दावेदारी मजबूत हो सके। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। आम आदमी पार्टी की दावेदारी पर सबसे बड़ा सवाल जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, अगर आप देखें तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी कई बार ये बात कह चुके हैं कि 3-4 सीटों से ज्यादा आम आदमी पार्टी की कुवत नहीं अगर गठबंधन में आती है। कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए जो जो बार्गेनिंग चिप है वो ये नहीं है कि वो कितनी सीट जीत सकते हैं, पर क्या वो जो रेबल्स को लेकर और लोगों को लेकर कहां कहां पर आम आदमी पार्टी नुकसान पहुंचा सकती है, ये एक बड़ी बार्गेनिंग चिप लेकर वो सामने खड़े हुए हैं। 10 साल बाद कांग्रेस को उम्मीद है कि कहीं ना कहीं उनकी सरकार जो हरियाणा में बनती दिखाई पड़ रही है, तो क्या कांग्रेस रिस्क लेगी अभी कि कुछ सीटों के हेरफेर के चक्कर में किसी और पार्टी को, ऑलरेडी वहां पर 2 गठबंधन उनके सामने खड़े हुए हैं, बीजेपी उनके सामने खड़ी हुई है, क्या आम आदमी पार्टी भी जो भी अब तक नॉन जाट वोट वो भी राजनीति करते रहे हैं, तो क्या कांग्रेस इस तरीके का रिस्क लेना चाहेगी? ये शायद सबसे बड़ी बार्गेनिंग चिप जो है वो आम आदमी पार्टी लेकर जा रही है। जहां तक हम पहले भी बात कर रहे थे 2024 के चुनाव के भी, अगर आप देखें तो एक लोकसभा में 9 सीटें बनती हैं, तो शायद आम आदमी पार्टी की जो शुरुआत हुई थी इस पूरे डिस्कशन की वो 10 सीटों से हुई थी, जो नीचे कम होते होते तक 7 सीटों के आसपास आ गई। लेकिन अब बात ये हो रही है कि आप सारी हारने वाली सीटें अगर हमें दे देंगे तो उससे बात नहीं बनेगी। हमें या तो मनमर्जी सीटें दीजिए या नंबर ऑफ सीट बढ़ा दीजिए, जो कांग्रेस को अभी मंजूर नहीं है। अंकित, एक शब्द होता है गठबंधन धर्म। तो एक तरफ तो जहां पर हरियाणा में बातचीत चल रही थी, राहुल गांधी ने खुद आगे जाकर पेशकश की, ये जानते हुए भी कि हरियाणा के जो कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं वो इसके पक्ष में नहीं है, लेकिन फिर भी वो कह रहे थे कि यहाँ पर गठबंधन होना चाहिए। न केवल आम आदमी पार्टी बल्कि समाजवादी पार्टी, यहाँ तक कि एनसीपी को भी सीटें देने की बात हो रही थी। दूसरी तरफ जो पड़ोसी राज्य है हरियाणा से लगा हुआ दिल्ली, जहाँ पर कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर चुनाव लड़े थे अभी लोकसभा में, राजेंद्र पाल गौतम जो कि आम आदमी पार्टी के विधायक, आज सुबह ही पार्टी छोड़ करके, जबकि गठबंधन की बातचीत चल रही है, सीटों की संख्या पर बातचीत चल रही है, कौन सी सीटों पर लड़ सकते हैं इस पर बातचीत चल रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी के विधायक इस्तीफा देते हैं और कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं। तो क्या गठबंधन धर्म का उल्लंघन हुआ है, इसको मानती है आम आदमी पार्टी, और क्या यह भी एक कारण है जिसके चलते ये बातचीत में पेच फंसा है? इसकी टीज तो जरूर है अखिलेश जी की कहीं ना कहीं जब इस वक्त बातचीत चल रही थी तो शायद आम आदमी पार्टी ये उम्मीद कर रही थी कि कांग्रेस इन सब चीजों से बचेगी। लेकिन कांग्रेस की तरफ से भी यही बातचीत कही जा रही है कि जब आम आदमी पार्टी बार बार ये बात कहती है कि ये जो बातचीत है सिर्फ हरियाणा की है, दिल्ली का इस पे कोई असर नहीं पड़ेगा, तो दिल्ली की राजनीति में क्या हो रहा है उसका हरियाणा के जो डिस्कशन है उस पर असर क्यों पड़ना चाहिए? तो ये दोनों पार्टियों की कहीं ना कहीं जो सीट बाय सीट और स्टेट बाय स्टेट अंडरस्टैंडिंग की कोशिश है, उसमें इस तरह की चीज देखने को मिल रही है। अब इसको आप धमकी के तौर पर ही देख लीजिए कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ने सीधा सीधा कह दिया कि अब हमने देखा बीजेपी की पहली लिस्ट आई, उसके बाद काफी सारे पुराने मंत्री एमएलए नाराज हैं, तो आम आदमी पार्टी को लगता है कि कई सारे इस तरीके के नाराज नेताओं को लेकर कांग्रेस की लिस्ट आएगी तो वहां से भी कुछ नाराज निकलेंगे, उन सबको शामिल करके और अपने कुछ नेताओं को लड़ाकर वो इतनी फोर्स जरूर बन सकती है कि वो कुछ सीटों पर निर्णायक जो वोट है उसमें फर्क डाले। और अगर ऐसा होता है तो इसका सबसे बड़ा खामियाजा कांग्रेस पार्टी को ही भुगतना पड़ेगा, क्योंकि इस बार उनको उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी को हराकर वो इस बार सरकार में आ पाएंगे। और अगर उन्हें ऐसा लगता है तो क्या एक बार फिर से वही बात घूम फिर के आ जाती है कि वो चांस लेना चाहेंगे कि कोई एक ऐसी फोर्स खड़ी हो जाए जो उनको हराने में कम से कम कोई रोल प्ले करे। अंकित, आप बहुत करीब से आम आदमी पार्टी को, आम आदमी पार्टी की राजनीति को नजर रखते हुए आए हैं। आपके हिसाब से मैं आपसे पूछना चाहूँगा, संक्षेप में जवाब चाहूँगा, आपके हिसाब से कितना % चांस है ये गठबंधन होने का कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का हरियाणा में? सर 30% चांस है अभी होने का। अभी पूरी तरह से उम्मीद खत्म नहीं हुई है। जो लोग अभी नेगोशिएशन कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि देखिए एक छोटी सी उम्मीद बची है कि राहुल गांधी इंटरवीन करें। अगर ऐसा नहीं होता है
तो फिर संडे तक ये बात बिल्कुल एक तरफा चली जाएगी। ठीक है, शुक्रिया आपका अंकित इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। तो अंकित हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की गठबंधन को लेकर, सीटों के बंटवारों को लेकर हरियाणा में बातचीत खटाई में पड़ती हुई दिखाई दे रही, क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स और सीटें कौन सी हो इसको लेकर के बातचीत जो है वो हो नहीं पा रही है। और आम आदमी पार्टी सूत्र इशारा कर रहे हैं कि अगर गठबंधन नहीं होता है तो रविवार को 50 उम्मीदवारों की सूची जारी की जा सकती है। और आम आदमी पार्टी ने खुले तौर पर यह भी अब कहना शुरू कर दिया है कि जो कांग्रेस के संभावित बागी होंगे या बीजेपी के जो भी नाराज़ नेता हैं, इनके लिए दरवाजे खुले हुए हैं, इन्हें अपनी सूची में जगह दी जा सकती है। तो ये बड़ी खबर आ रही है कि जहां एक और कांग्रेस की बैठक चल रही है हरियाणा के बाकी बचे उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा करने के लिए, वहीं आम आदमी पार्टी के सूत्र ये कह रहे हैं कि बातचीत अब खटाई में पड़ती दिख रही है गठबंधन को लेकर, और ऐसे में अलग से चुनाव लड़ने का फैसला भी किया जा सकता है। एक छोटा